दोस्तों, एक हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन वो इतनी हताश और निराश हो जाती है, वह खुद को खत्म कर लेने का फैसला कर लेती है। उसके बाद वो अपने घर के पास बने रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट जाती है और ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब ट्रेन वहां पर आती है तो जो ट्रेन का लोको पायलट होता है उस महिला को बहुत ही दूर से उसको देख लेता है और वह फिर इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और वह ट्रेन उस महिला से कुछ इंच की दूरी पर जाकर रुक जाती है। और उसके बाद वह महिला फिर भी नहीं उठती। उसके बाद जो उस ट्रेन का लोको पायलट होता है वो नीचे उतर कर आता है और उस महिला से बातें करता है और उस महिला को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और घंटों उससे बातें करता है। और उस ट्रेन में बैठे हजारों यात्री उस ट्रेन के जो लोको पायलट था उसकी हरकत को देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही रोचक, बहुत ही अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है इंग्लैंड के रियोक जिले की एक महिला जिसका नाम होता है सेलेट। वो 2 बच्चे की माँ होती है और तीसरे बच्चे का 5 महीने की गर्भवती होती है। लेकिन वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान होती है। बात है 2019 में उसकी उम्र 33 साल की हो जाती है और एक दिन वह बहुत परेशान हो जाती है और उसको 2-3 टाइप के फालतू बीमारियों ने उसे घेर रखा था, जिसमें डिप्रेसिव और उसके अलावा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। दोस्तों, एंजाइटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिसको हो जाए वो हमेशा ओवर थिंकिंग से परेशान रहता है। पास में किसी प्रकार की अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो ज्यादा सोचने लगता है कहीं उसकी मौत न हो जाए। किसी को अगर कैंसर हो जाए तो वो इस तरह की बातें सोचने लगता है। वो अपने आप पे अप्लाई करने लगता है और सोचता है कि कहीं मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अगर पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो किस तरह की गाली देंगे, किस टाइप की बातें करेंगे और मैं किस टाइप की बातें करूंगा। ये सारी चीजें वो सोचने लगता है और इसी टाइप को सोच सोच कर वो परेशान होता है। और दोस्तों, वो आधा पागल टाइप का हो जाता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं या इस तरह की कोई उनके अंदर दिमाग में बातें नहीं आती हैं। दोस्तों, वो 2 बच्चे होते हैं उसके और वो 5 महीने की गर्भवती होती है तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए। उसका पति जो होता है उसका साथ नहीं देता है। उसके बाद वो जो लोको पायलट होता है उतरने के बाद उससे बातें करता है, उसे समझाता है कि जिंदगी क्या है, उसे दिखाता है उस आईने को कि तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, वो तुम्हारा राह देख रहे होंगे, तुम्हारे दरवाजे पे आके बार बार झांक रहे होंगे, अंदर से उस दरवाजे को देख रहे होंगे कि मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है और तुम ऐसी गलती करने जा रही हो। क्योंकि जो सलेट थी वो एक नर्स का काम करती थी और जब वो घर गई तो अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े भी खरीदती है, क्योंकि जब वो परेशान हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला करती है तो उससे पहले अपने बच्चों के लिए कपड़े, उसके लिए चॉकलेट, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती है जिससे कि उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद फिर वो अपने घर से जब जाती है तो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग के लिए गिफ्ट लाऊंगी। तो जो बच्चे होते हैं उससे बोलते हैं कि ठीक है। वो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उतने समझदार नहीं होते हैं। लेकिन जब उसकी माँ बोलती है कि अगर मैं हमेशा के लिए चली जाऊं तो क्या होगा, तो उसके जो दोनों बच्चे थे उसको पकड़ के लिपट जाते हैं। लिपट कर उसे छोड़ते नहीं हैं, हताश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। उसको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो फिर उसे मनाती है और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम लोग के लिए गिफ्ट लाने जा रही हूँ, तुम लोग के लिए मिठाइयाँ लाऊंगी। तो फिर वो जो लड़के होते हैं, वो मासूम लड़के, छोड़ देते हैं उसे जाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, जो लोको पायलट होता है जब उस ट्रेन से उतरकर उस महिला के पास जाता है, जिस महिला का नाम होता है
सल्लेट। दोस्तों, जो ट्रेन का लोको पायलट होता है जिसका नाम होता है डेवले, डेवले उस ट्रेन से उतरता है और नीचे उतरने के बाद जाता है, उस महिला को समझाता है, उसे बातें करता है, घंटों बातें करने के बाद उसे समझाता है, लेकिन वो महिला उसकी बातें सुनती है लेकिन अपनी जिद से नहीं हटती है। उसके बाद जो डेवले होता है वो पुलिस को फोन लगाता है, पुलिस वहां आती है और उस महिला को ले जाती है और उस महिला को मेंटल हेल्थ सेंटर में उसे भर्ती करा दिया जाता है, उसका इलाज चल रहा होता है। उसी के दौरान जो महिला होती है उसके बारे में सोचती है, डेवले के बारे में, कि वो मुझे कैसे समझा रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा था, कि जिंदगी कितनी कीमती है। ये सारी मायने उसको तब समझ में आती है जब वो उस हॉस्पिटल में जाती है और उस समय डेवले को धन्यवाद बोलने के लिए उसे ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। फिर उसे फेसबुक पे सर्च करती है। सर्च करने के बाद जब डेवले वहां पे मिल जाता है तो उसे फेसबुक के जरिए उसको धन्यवाद देती है और उसके बाद डेवले से बोलती है कि मेरे से अगर कभी भी बात करना हो तो आप बात कर सकते हैं। वो अपना नंबर भी दे देती है वहां पे। फिर डेवले वहां से हाँ बोल देता है, क्योंकि पहली नजर में जब डेवले देखा था तो उसका दीवाना हो गया था, उसको चाहने लगा था। लेकिन वैसी स्थिति में देखकर उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो यात्री थे वो इतने परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो घंटे जब बातें किया, कुछ यात्री वहां उतर कर उसके पास तक भी गए थे और बोल रहे थे मैं कंप्लेन कर दूंगा, इससे नौकरी चली जाएगी, क्योंकि तुम एक लड़की के लिए तुम हमारे समय को बर्बाद किए हो। सारे यात्री कंप्लेन कर रहे थे। उसके बाद डेवले वहां घबराता नहीं है और ना ही पीछे हटता है, उसका पूरा साथ देता है और उसको जब पुलिस आती है तो उसे मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर में भेजकर उसका इलाज कराया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो सेलेट होती है वो डेवले से बातें करने लगती है। बातें करते करते 2-4 महीने गुजरते हैं। फिर दोनों एक दूसरे में प्यार का इजहार करते हैं, दोनों प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जो डेवले होता है वो सेलेट के जो बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, और जो तीसरा हुई होती है, जो उसके 2 बच्चे थे वो दोनों लड़की थी, लेकिन जो तीसरा बच्चा होता है वो लड़का होता है। उसके बाद डेवले उसका भी बहुत ख्याल रखता है और सल्लेट का भी बहुत ख्याल रखता है। उसके बाद जो सल्लेट होती है वो अपने पति से तलाक लेती है, क्योंकि उसके पति से तलाक लेने में 3 साल लग जाते हैं, 3 साल का समय लगता है, यानी कि 2019 में से 2022 का समय लग जाता है, क्योंकि उसके पति से उतना बनता भी नहीं था और उसका पति उससे दूर ही रहता था। फिर ये डेवले और सल्लेट दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर इन दोनों यानी कि सल्लेट और डेवले की जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है। इन दोनों के 3 बच्चे हो जाते हैं और अपने बच्चों के साथ ये अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये कहानी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं। धन्यवाद। जय।